हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 3 दिन में 10 विपक्षी नेता से मिले सीएम नीतीश कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने और नरेंद्र मोदी को हराने की कवायद में नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मुलाकात को हटा दी जाए तो नीतीश कुमार ने सोमवार से लेकर बुधवार तक 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और इन सभी से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलेंगे तो परिणाम बढ़िया होगा। अगले चुनाव में बीजेपी को हकीकत पता चलेगा। बीजेपी सिर्फ बोलकर वोट लेना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात हुई है, सोनिया गांधी से बाद में मिलने आएंगे। अगली खबर, अमित शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के 2 जिलों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अफ्रीका के इथोपिया के बाद सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज और अररिया में पैदा होते हैं। जनसंख्या विस्फोट अगर इस तरह होगा तो इलाके का विकास कैसे होगा। संजय जायसवाल ने यह बयान देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अब इसको लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर हमलावर है। जेडीयू ने साफ कहा कि बीजेपी वाले हिंदू समाज को इसी तरह से डराकर सत्ता में आती है। वहीं हमने कहा कि मुसलमान शादी करके बच्चा पैदा कर रहे और बीजेपी वाले शादी ही नहीं करते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी बहुसंख्यकों में तब्दील हो रही है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान। भादु और पितृपक्ष के बाद होगा आधिकारिक ऐलान। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस। प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द ही पूरी हो सकती है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के तहत भादो और पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए संभवतः वो अक्टूबर में वह शपथ ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रामविलास के निधन के 2 साल के बाद चिराग उनके वारिस के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अगली खबर, पटना जिले में खनन विभाग के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने उन्हें कॉल किया, फिर सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ाने और जान से मार देने की धमकी दी। बात यहीं पर नहीं रुकी। धमकी देने वाले बदमाश ने गुर्गों के साथ इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित जिला खनन कार्यालय में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। मामला बालू के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है। अवैध खनन के बाद बालू से लोड ट्रक को सुबह में ही खनन इंस्पेक्टर व उनकी टीम ने छापेमारी कर पकड़ा था और इसी मामले में उनके ऑफिस में आकर तोड़फोड़ की गई। अगली खबर, बिहार में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर हुई फायरिंग। बिहार के सिवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर घर की खिड़की पर पहुंचे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। फायरिंग के बाद सभी आरोपी भाग निकले। घटना सिवान जिले के गयापुर गांव के पास हुई। पुलिस की 4 मेंबर वाली टीम रात की गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सड़क किनारे खाट पर बैठे 3 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से सिसवन पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल वाल्मीकि यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वो पटना जिले के मसौड़ी के रहने वाले थे। घायल हुए व्यक्ति की पहचान गयासपुर गाँव के 55 साल के सिराजुद्दीन खान के तौर पर हुई है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा से रेप, स्कॉर्पियो में अपहरण कर ले गए, गलत तरीके से छुआ प्राइवेट पार्ट, विरोध करने पर जान से मारने की दी धमकी। मुजफ्फरपुर में अपहरण कर 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। छात्रा से शादीशुदा युवक ने अपहरण कर जबरन रेप किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अगली खबर, बिहार और झारखंड से नहीं गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश कांग्रेस ऐसे करेगी समर्थन। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल रहे। राहुल गांधी की पदयात्रा के समर्थन में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी पदयात्रा का आह्वान किया है। प्रदेश में सभी जिलों और प्रखंडों में यह यात्रा आयोजित की जाएगी। सभी जिला और प्रखंड इकाइयों को पदयात्रा आहूत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर किया अटैक। बोले बिहार में भाजपा की मदद करना चाहते हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार ने अपनी दिल्ली की राजनीतिक यात्रा के तीसरे दिन शरद पवार, दीपंकर भट्टाचार्य समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों के द्वारा विपक्षी दलों की एकता से जुड़े सवाल पर नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, राज्य के 7 विपक्षी दल एक साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ गई है। और जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में हुए बदलाव का देश में कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी का मदद करना चाहते हैं।
अगली खबर, गया की डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। रोपवे निर्माण के लिए एजेंसी की खोज शुरू हो गई है। डुंगेश्वरी रोपवे की अनुमानित लागत 14 करोड़ जबकि ब्रह्मयोनी रोपवे की अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए आकी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से दोनों रोपवे के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदा आमंत्रित की है और इसके लिए 22 सितंबर की तारीख अंतिम तारीख तय की गई और इसी दिन तकनीकी निविदा खोली जाएगी। पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर तक डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनने वाले रोपवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने में उतरे तेजस्वी यादव, कहा कि 60 दिन में अस्पताल ठीक करें और दवा दीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में 60 दिनों के अंदर सुधार लाने का निर्देश दिया और कहा कि इसमें साफ सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का 60 दिनों का लक्ष्य दिया गया है। जिला सदर एवं बड़े अस्पतालों में 24 घंटे उचित स्टाफ के साथ हेल्प डेस्क और कंप्लेंट डेस्क स्थापित करने का आदेश भी दिया गया है, जिसमें मरीजों की भर्ती होने से लेकर एम्बुलेंस, 100 वाहन रेफरल की सहज एवं सरल सुविधा प्रदान करने के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, बिहार के ग्रामीण स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन विशेष रूप से मगध संभाग में उपस्थिति में भारी गिरावट प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई है। इसके अलावा ग्रामीण बिहार के सरकारी कॉलेजों में छात्रों की घटती संख्या भी एक समस्या है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई ग्रामीण स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होने के बावजूद कक्षाओं में उपस्थिति 5 से 10% के बीच है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गई औचक जांच में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की कक्षाएं लगभग खाली थी। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बतौर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। अगली खबर, बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही 50,000 से अधिक गाड़ियां, तय समय में नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन होने के बाद भी राज्य में 50,000 से अधिक गाड़ी का निबंधन लंबित है। पोर्टल पर निबंधन नहीं होने से गाड़ी खरीदने के बाद भी लोग बिना निबंधन के ही सड़कों पर गाड़ी चलाने को बाध्य हैं। नियम के मुताबिक 72 घंटों के भीतर निबंधन के मामले का निपटारा होना है, पर इस अवधि में ऐसा नहीं हो पा रहा। सबसे अधिक 15,000 निबंधन पटना में लंबित है। अधिकारियों के मुताबिक निबंधन के 43,801 गाड़ियां फंसी है, जबकि टैक्स जमा करने के मामले में 120 गाड़ियां फंसी है और ये आंकड़ा सिर्फ पटना का है, बाकी जिले में और भी बुरी स्थिति है। अगली खबर, बिहार में बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली दौरे पर जा रहे। माना जा रहा है कि नीतीश ने देश में विपक्ष को एकजुट होने का जो नारा दिया था, अब उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब बिहार बाढ़ और सुखाड़ के दोहरी मार झेल रहा, तब नीतीश कुमार केवल सुर्खियों में रहने के लिए दिल्ली के राजनीतिक पर्यटन पर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार उन दलों को कांग्रेस के साथ लाने के असंभव अभियान पर हैं, जो विभिन्न राज्यों में कांग्रेस से लड़कर ही सत्ता में है। केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली इसके प्रमाण है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार का पूर्व पीएम HD देवगौड़ा से मिलना इस बात का संकेत है कि वो केंद्र में अस्थिर और कमजोर सरकारों वाला दौर लौटाकर देश के पुराने शत्रुओं की मदद करना चाहते हैं। अगली खबर, बिहार का पहला रबर डैम बनकर हुआ तैयार। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे डैम का लोकार्पण। इस डैम का निर्माण 312 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर डैम बन गया है और बनकर तैयार है। पितृपक्ष से पहले सीएम नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। जिला प्राधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसम ने कहा कि यह पितृपक्ष मेला 2 वर्षों के बाद मनाया जा रहा। इस वर्ष पितृपक्ष मेले में पूर्व वर्षों की अपेक्षा में अधिक संख्या में तीर्थयात्री के आने के अनुमान है और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।